सीजीटी का आदेश है, जिस आदेश के अंतर्गत 10 वर्ष से ऊपर के डीजल वाहन एवं 15 वर्ष से ऊपर के पेट्रोल वाहन को प्रतिबंधित किया गया है, रोक लगाया है, बैन लगाया गया। ये आदेश गलत है, असंवैधानिक है। ये आदेश जनता के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक साबित हो रहा है। अभी 2 साल पहले किसान आंदोलन आपने देखा, पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। किसान आंदोलन में भी इसी तरह से किसानों को जबरदस्ती, जो कि हमें कानून की ज़रूरत नहीं थी, वो जबरदस्ती हम पर कानून थोपे गए। और वो जो 1 साल 13 महीने जो किसान आंदोलन चला, किसान पूरे सड़कों पर थे, पब्लिक भी सड़कों पर थी। पूरे देश को कितना नुकसान हुआ है वो 1 साल का। चाहे कोई भी सरकारें हों, सब इसमें मिले हुए हैं, एक थाली के चक्कर बट्टे सब। ये इनका बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये जो है कभी पॉल्यूशन के नाम पे, कभी किसी बीमारी के नाम पे, ये कहीं ना कहीं कमज़ोर कर रहे हैं देश को, अर्थव्यवस्था को डाउन करने का इनका एक नया प्रोपेगेंडा इन्होंने जो है चलाया हुआ है। और लगातार उसी के तहत ये जितने भी आ रहे हैं ना, इस तरह के जो भी पॉलिसीज ये बना रहे हैं, वो जनता के हित के लिए नहीं बना रहे हैं। हमारी अपनी गाड़ी हमारी नहीं रहेगी, हमारी ज़मीन अपनी नहीं रहेगी, हमारी दुकान अपनी नहीं रहेगी, ये बहुत कुछ होने वाला है। अभी क्या है, आप पहले अनाज लेके जमा करोगे, ट्रांसपोर्ट से वो बहुत बड़ी मिल में जाएगा, फिर मिल में वो पिसेगा, फिर वो प्लास्टिक में बैग होकर फिर से ट्रांसपोर्ट होके आएगा। इमेजिन द कार्बन फुटप्रिंट अराउंड दिस इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये पूंजीवाद के अराउंड पोल्यूशन है, ना कि आम आदमी का पोल्यूशन है। आम आदमी पोल्यूशन नहीं फैला रहा है, ये इंडस्ट्रीज फैला रही हैं, जो कि गवर्नमेंट को फीड करती हैं, मिनिस्टर्स को फीड करती हैं, जो हमारे सर पे बैठ के फिर इवेंचुअली हमें गुलाम बनाती है। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं ANC इंडिया, खबरों में खबर, आपकी खबर। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूं इंडिया गेट के ठीक पास जो कोपरनिकस मार्ग है। यहाँ पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है और यहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा हैं जो कुछ ऐसी सच्चाई हमारे को बताना चाह रहे हैं। जो जितने भी लोग पूरे संसार भर में हैं, सभी लोग गाड़ियाँ चलाते हैं और गाड़ियों के पीछे क्या साजिश है। गाड़ियाँ बचाओ, प्रदूषण हटाओ का सत्य जो सामने लाओ करके इनका ये स्लोगन है। देखते हैं, इनसे पूछते हैं कि आखिर ये क्यों यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और हमारे जो लोग हैं पूरे दुनिया भर के संसार के जो गाड़ियाँ चलाते हैं उनको किस तरह के अवेयरनेस यहाँ पर देना चाह रहे हैं। हमें जो गाड़ी चलाने वाले लोग हैं उनको किन बातों का ख्याल रखना है, ये सारी बातें अभी इनसे जानते हैं। यहाँ पर आपको एक और बात बता दूँ, जो डॉक्टर कोठारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और अपने साथियों के साथ यहाँ अंदर जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जो यहाँ के अधिकारी हैं उनको ज्ञापन देने गए हैं। अभी उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ जो ये लोग मौजूद हैं, इनका कहना ये है कि जो इनके जो साधन हैं, जो भी जैसे मकान है या वाहन है, जो भी चीज़ें, वो जो इनकी अपनी चीज़ें हैं और उस पर केवल उन्हीं का अधिकार होना चाहिए और किसी का नहीं होना चाहिए। तो आइए चलते हैं, जानते हैं कि पूरा मामला आखिर है क्या। हमारे साथ सामने जो है रणवीर जोन है, जो कि अपने साथियों के साथ है। और यहाँ पे मैं बता दूं कि जितने भी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, जो अपनी बात रख रहे हैं, वो पूरे भारतवर्ष के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आए हैं। जो प्रमुख लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अपनी बात को कहना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले रणवीर जोन जी से पता करते हैं कि आखिर वो क्या बात जो है देशवासियों को बताना चाह रहे हैं और किस तरह से वो लोगों का बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा और आपके माध्यम से मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ, सरकार तक ये संदेश पहुँचाना चाहते हैं। हमारा मकसद ये है कि हमारा वाहन हमारी संपत्ति, सरकार को क्या है आपत्ति। जब हमारी चीज़ें हैं, हो सकता है लोगों के पास कोई चीज़ें साल 2 साल 10 साल 20 साल तक ऐसी रहते हैं, वो चलती नहीं, ख़राब नहीं होती। वो सरकार क्या है, डीजल गाड़ियाँ जैसे 10 साल के लिए उन्होंने कंडीशन हटा दी, पेट्रोल गाड़ियाँ 15 साल में बंद कर देंगे। क्यों कर देंगे? जब हमारा साधन है, हमारी संपत्ति है, वो सरकार को इस चीज़ पे क्या आपत्ति है। अगर उससे पर्यावरण को या किसी चीज़ को नुकसान होता है वो हमें बताए, उसको हम मेंटेन करते हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी ना किसी चीज़ को ज़बरदस्ती बंद कर देगी। तो हमारा यही संदेश है कि सरकार को हमारी चीज़ पे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ज्ञापन के लिए आए हैं और वो जो ज्ञापन है वो मतलब इस बारे में है कि ये जो कानून पास हुआ था कि भाई जो डीजल वाली गाड़ी है वो 10 साल के लिए और पेट्रोल वाली गाड़ी के लिए 15 साल की लिमिट लगाई है गवर्नमेंट ने। तो ये जो कानून है इसका कोई स्टैंडर्ड तो होगा। ठीक है सर, नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप अपना शुभ नाम बताएं कि आपकी क्या बात है। सबसे
सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया। मैं सुनील कुमार पानीपत से। हम लोग यहाँ पे जो इकट्ठा हुए हैं, जिनको क्रांतिकारी बोल सकते हैं, हम लोग इकट्ठा हुए हैं जो कि ज्ञापन देने के लिए आए हैं एनजीटी को। एनजीटी ने 2021 में एक आदेश पारित किया है कि 10 साल के डीजल और 15 साल का पेट्रोल जो गाड़ी है उनको स्क्रैप में डाल दिया जाए। तो उनकी क्या ताकत, वो डाल देंगे। मेरी गाड़ी है, मैंने एक गाड़ी को 5000 किलोमीटर चलाया, एनजीटी को क्या पता कि मेरी गाड़ी स्क्रैप के लायक होगी। मैकेनिक से चेक करवाएं, तो मैकेनिक चेक करवाएं। अब एक बात नहीं, आपकी बात है जैसे कि मान लो चलो जिसकी गाड़ी नहीं चली है उतनी, उनके लिए तो ठीक है, लेकिन बाकी जिनकी चल गई है उनको तो करेंगे नहीं करेंगे? वो करेगी। लेकिन सर एक मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप बीमार हो, मान लो कोई भी बीमार है, वो तो डॉक्टर बताएगा ना इसको क्या दवाई चाहिए या क्या बीमारी है, वो बताएगा। अब कार का मैकेनिक नहीं बताएगा। इस सरकार को क्या पता, मोदी को क्या पता, या कि जो भी बैठा है इनको क्या पता मेरी गाड़ी क्या दिक्कत है। अब 10 साल के बाद कह रहे हैं कि खत्म कर दो। भाई वही गाड़ी हरियाणा में कैसे चल जाएगी? दिल्ली में बैन कर दो, लेकिन हरियाणा में कैसे चल जाएगी जो एनसीआर के बाहर आता है। तो हम लोग इसी को लेकर ज्ञापन देने आए हैं कि भाई ये आदेश अपना वापस लीजिए। ये तुगल फरमान जो आदेश इन्होंने पारित किया है इनको वापस करें, और इसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। हमें धरना देना पड़ेगा, हम धरने के लिए भी तैयार हैं। मेरा यही कहना है आप लोगों को। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। जी सर। मेरा नाम कृष्णा है, हम बिहार से आए हैं। हम लोग जो है पूरे क्रांतिकारी देश में ये आह्वान कर रहे हैं कि युवा जागो। ये 2020 एजेंडा लागू करना चाहते हैं, ये वाहन के रूप में या तरह तरह के कानून बनाया जा रहा है, जो कि ये पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। कुछ वैश्विक ताकतें हैं जो कि ये दुनिया को ख़त्म करना चाहते हैं। सब इंसान पे चाहते हैं कंट्रोल हो जाए, मेरे अंडर में रहे। सारा चीज़ डिजिटलाइज किया जा रहा है, सारा ID बना जा रहा है। अभी चीन में इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है, हर एक देश में हो रहा आंदोलन। और ये मीडिया जितना भी है वो बिका हुआ, वो सही न्यूज़ नहीं दिखाते हैं। सत्य को जानने की कोशिश करो और निकलो घर से और देखो क्या हो रहा है। आने वाले तुम्हारे जनरेशन, यदि तुम इसके लिए नहीं लड़ोगे, आने वाले जनरेशन तुम पे थूकेगा। हमारे पूर्वज ने बहुत लड़ाई लड़ी है इसके लिए, अपनी आज़ादी बचाने के लिए। मेरी आज़ादी आज खतरे में है, इसलिए मैं आह्वान करता हूँ पूरे देश के साथियों से कि जितना भी युवा साथी हैं सब निकले और जाने क्या चल रहा है दुनिया और देश में। आप देख सकते हैं कि डॉक्टर तरुण कोठारी और उनके साथ जो बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, वकील हैं, पूरी लॉबी उनके साथ है जो इन बातों की पुष्टि करती है। और वो यहाँ अभी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जो अंदर गए हुए थे, यहाँ के जो अधिकारी हैं उनको अपना ज्ञापन सौंपने गए हुए थे। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर तरुण कोठारी से कि उनका इस विषय पर क्या कहना है। हमारे साथ डॉक्टर तरुण कोठारी जुड़ चुके हैं। तो सर नमस्कार, बहुत स्वागत है ANC इंडिया में। अभी आप अंदर ज्ञापन देने गए थे, यहाँ के जो अधिकारी लोग हैं, तो हमारी जनता को, दर्शकों को बताएं कि क्या ज्ञापन था, किन वजहों से आप अंदर गए और अंदर क्या बातें आपकी हुई हैं, तो प्लीज़ बताएं। ये ज्ञापन आज हमने दिया है, ये आज देखिए 16 तारीख का जो ज्ञापन है। इस ज्ञापन में हमने सरकार से मांग की है कि जो NGT का आदेश है, जिस आदेश के अंतर्गत 10 वर्ष से ऊपर के डीजल वाहन एवं 15 वर्ष से ऊपर के पेट्रोल वाहन को प्रतिबंधित किया गया है, रोक लगाया है, बैन लगाया गया। ये आदेश गलत है, असंवैधानिक है। ये आदेश जनता के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक साबित हो रहा है। NGT इस आदेश को वापस ले। हमने NGT को 15 दिन का समय दिया है। 15 दिन के अंदर अंदर NGT इस आदेश को वापस ले। अगर 15 दिन के अंदर अंदर NGT ये आदेश वापस नहीं लेती है तो जनता, क्योंकि इस देश की मालिक जनता है, जनता ही सुप्रीम है, जनता से ऊपर कोई नहीं है, तो जनता फिर अपना एक्शन लेगी। तो ये हमने आज यहाँ पर ज्ञापन दिया है। ज्ञापन की मुख्य बात वही है कि जितनी भी गाड़ी चल रही है, ये वापस, जिनकी गाड़ी बंद हो चुकी है उनको दोबारा चालू किया जाए और इस आदेश को वापस लिया जाए। और साथ में आदेश गलत क्यों है, पोल्यूशन का असली कारण क्या है और किस प्रकार से इलेक्ट्रिक वाहन ज़्यादा पोल्यूशन करेगी, वो सब चीज़ें इस ज्ञापन में हमने आज इनको NGT को दिया है। आप कुछ थोड़ा बता पाएंगे अभी संक्षिप्त में कि जो नई गाड़ियां हैं जिनको ये प्रदूषण रहित कह रहे हैं, वो किस तरह से प्रदूषण करेंगी? देखिए, इस NGT के आदेश के ऊपर एक दिल्ली सरकार ने आदेश पारित किया है। उसमें लिखा है कि अगर आप अपनी गाड़ी को इलेक्ट्रिक में कर देते हैं तब फिर आपका वो 10 वर्ष वाला और 15 वर्ष वाला कानून लागू नहीं होगा, फिर आप गाड़ी चला सकते हैं जी। यानी कहने का मतलब वो उसको इलेक्ट्रिक की तरफ उसको ला रहे हैं ना। लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ियों से जो पोल्यूशन होता है वो और भी ज़्यादा होता है।
इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अंदर लिथियम होता है, साथ में मैग्नीशियम होता है, एल्यूमिनियम होता है, बहुत सारे तत्व होते हैं। वो तत्व ज़्यादा खतरनाक है, वो तत्व ज़्यादा कैंसरकारी है, वो तत्व तो एनवायरनमेंट में ख़त्म भी नहीं होते हैं। तो इसलिए इलेक्ट्रिक गाड़ी ज़्यादा पोल्यूशन करती है बजाय डीजल गाड़ी के, पेट्रोल गाड़ी के। और इसके साथ में तमाम जो पॉइंट्स हैं हमने पॉइंट्स सामने रखे हैं। इस वजह से ये जो उनका कहना है ये ठीक नहीं है, ये आदेश गलत है, इस आदेश को उनको वापस लेना है। Plus the extraction and disposal of lithium ion batteries has such a horrible impact on the मतलब आपका वातावरण पे, ज़मीन पे, भूमि के जल पे इतना उसका गंदा प्रभाव है कि आने वाली पीढ़ी आपको माफ़ नहीं करेगी। आप इतना बड़ा जहर इस सृष्टि में फैला देंगे इस इलेक्ट्रिक व्हीकल के द्वारा। तो ये बेसिकली टोटल सर्वेलेंस व्हीकल, रियल टाइम सर्वेलेंस व्हीकल की तरफ आपको बढ़ा रहे हैं कि आप 24 घंटे निरंतर इनकी निगरानी में रहें, इनके जीपीएस से जुड़े रहें, इनके ब्लूटूथ ऑडियो से जुड़े रहें और इनके अंदर कैमराज हैं, आपको वॉच कर सके। और इसके अंदर किल स्विच है, दे कैन रिमोटली ऑपरेट दीज व्हीकल्स फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड थ्रू अ सैटेलाइट। ये डिजिटली इंटीग्रेटेड सर्किट्स है इसमें सारे, जो कहीं से भी ऑपरेट हो सकते हैं। इसकी गाड़ी की बैटरी उड़ाई जा सकती है, कहीं से भी ब्लास्ट हो सकता है इस गाड़ी का। इसकी ब्रेकिंग करा सकते हैं आप, इसकी ब्रेक फेल्स करा सकते हैं, इसका स्टीयरिंग घुमा सकते हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि किस तरफ लोगों को किस वाहन की तरफ बढ़ा के बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका शुभ नाम, अपना परिचय देते हुए बताएंगे। जी, मेरा नाम स्वीटी सैनी है, मैं दिल्ली से ही हूँ। और आज हम लोग यहाँ एनजीटी कार्यालय पर जो है प्रदूषण के जो रियल जो रीज़न है उन सबको बताते हुए अधिकारियों को ज्ञापन देने के लिए आए थे कि अगर आप वाकई में जनता के लिए, देश के लिए आप चिंतित हैं कि प्रदूषण हो रहा है, उसको ख़त्म करना चाहिए, तो उसका जो आप उसके लिए जो ये आपने कदम उठाया है गाड़ियों को बैन करने का, अगर वाकई में आपको देश की चिंता है, जनता की चिंता है, तो आप पेड़ों को क्यों काट रहे हैं, जंगलों का सफाया क्यों कर रहे हैं? विकास के नाम पे आप देखिए कहीं पे भी फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, नए नए जहाँ पे भी नई नई बिल्डिंग्स जो बन रही हैं, तो जंगलों का सफाया किया जा रहा है। आप जंगलों को जो काट रहे हैं उसको रोकिए ना। आप मैडम जैसे जंगलों को काटने की बात कर रहे हैं, वो तो ठीक है कि जंगल को काटने से ही इस देश को या दुनिया को नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन बढ़ती आबादी के कारण तो कहीं ना कहीं तो आगे फैलेंगे ना। सर, बढ़ती आबादी की वजह से पोल्यूशन होता है क्या? नहीं, पोल्यूशन की बात नहीं हो रही, वो लोग कहाँ रहेंगे? नहीं सर, अगर बढ़ती आबादी का आप ये बता रहे हैं रीजन की विकास की वजह से, तो आप जो मतलब कि जितनी जगह पे भी जो पेड़ पौधे लगाए गए हैं उन्हीं जगह पर आप विकास करेंगे, जंगलों पर ही, पेड़ों पहाड़ों पर ही आप विकास करेंगे। आप शहर आपने बनाए हैं, किस लिए बनाए हैं? गाँव को थोड़ा सा गाँव को ख़त्म कर करके आप लोग शहर बनाए जा रहे हैं, तो ये मतलब पूरा एक प्लानिंग के तहत है जो बहुत लंबे टाइम से चल रहा है। तो जनता को समझने के लिए भी थोड़ा सा जो है मुश्किल हो रही है कि पूरी प्लानिंग किया गया है जी, पूरी तरह से जो है जनता को बर्बाद करने के लिए ये किया जा रहा है। तो ये आई थिंक थोड़ा बहुत जो है जनता समझ चुकी है, और बाकी जो घरों पे बैठी जनता जिनको अब नुकसान हो रहा है इस कानून की वजह से, आप देखिए पिछले 3 सालों में लोगों को किस तरह से बर्बाद किया गया है। अभी 2 साल पहले किसान आंदोलन आपने देखा, पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। किसान आंदोलन में भी इसी तरह से किसानों को ज़बरदस्ती, जो कि हमें कानून की ज़रूरत नहीं थी, वो ज़बरदस्ती हम पर कानून थोपे गए। और वो जो 1 साल 13 महीने जो किसान आंदोलन चला, किसान पूरे सड़कों पर थे, पब्लिक भी सड़कों पर थी। पूरे देश को कितना नुकसान हुआ है वो 1 साल का। बिल्कुल, आप देखिए वो देश की जो प्रगति थी, जो विकास था, वो पूरा 13 महीनों में कितना नीचे चला गया। तो आप दोबारा से लोगों को सड़कों पर आने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इस तरह के कानून लाके कुछ ऐसे बनाइए ताकि जनता को तो कुछ फ़ायदा तो हो उसके लिए। आप जितने भी एनजीटी कार्यालय बना है, इतने बड़े एरिया में ये कार्यालय बना हुआ है, इतने सारे अधिकारी बैठे हैं, किस लिए बनाए गए? आप बोलते हैं कि जनता के लिए बनाए गए हैं, लेकिन जनता से राय ली जाती है क्या? किसी भी डिपार्टमेंट द्वारा या किसी भी अधिकारी द्वारा कोई भी कानून पास करते टाइम, या अपने संसद में ही किसी नेता द्वारा, सरकारों द्वारा कोई कानून पास करते टाइम जनता की राय ली जाती है कि जनता की भलाई के लिए ये सही है कि नहीं? तो बिना जनता से राय लिए, बिना कोई डिबेट किए, बिना कोई लोगों की राय मशवरा के बिना, लोगों की भलाई के बिना जाने ही आप कुछ भी अपनी मर्जी से जनता के ऊपर थोपते चले जाएंगे और जनता को बर्बाद करते चले जाएंगे,
तो जनता, ये हमारा एक लोकतांत्रिक देश है, ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। षड्यंत्र है सरकार का, बहुत बड़ा षड्यंत्र है इन सरकारों का, चाहे कोई भी सरकारें हों, सब इसमें मिले हुए हैं, एक काली के चट्टे बट्टे सब। ये इनका बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये जो है कभी पॉल्यूशन के नाम पर, कभी किसी बीमारी के नाम पर, ये कहीं ना कहीं कमज़ोर कर रहे हैं देश को, अर्थव्यवस्था को डाउन करने का इनका एक नया प्रोपेगेंडा इन्होंने जो है चलाया हुआ है। और लगातार उसी के तहत ये जितने भी आ रहे हैं ना इस तरह के जो भी पॉलिसीज ये बना रहे हैं, वो जनता के हित के लिए नहीं बना रहे हैं, ये जनता के अहित कर रहे हैं। उससे लगातार जनता जो है परेशान हो रही है, सड़कों पे आ रही है। 13 महीने पहले किसान जो है बॉर्डर पे बैठा रहा, वो जनता के हित में होते तो कभी वापस ना होते, वो वापस लिए ना कानून। और ये भी इन्होंने, ये भी जो कानून अभी लेके आए ना, सुप्रीम कोर्ट का शगुफा छोड़ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने, ये एनजीटी वाले बोल रहे हैं, ऑफिस में जो अधिकारी बैठे हुए हैं, अभी हम मिलके आए हैं, अधिकारी का ये कहना है कि हमारी कोई गलती नहीं है इसमें, ये सुप्रीम कोर्ट ने मानी है ये चीज़, और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आप कोर्ट में जाइए इसको वापस कराने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं जनता को तकलीफ में डालने के लिए, परेशान करने। तो आप लोग कोर्ट में जाने वाले हैं क्या? बिल्कुल, हम लोग लीगली तो करेंगे ही इसको, कहीं ना कहीं वो करना पड़ेगा, इसे चैलेंज तो करना पड़ेगा, लेकिन सड़कों पे आने से ही काम चलेगा, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है जो पब्लिक के पास। पब्लिक ने क्योंकि देख लिया 13 महीने में सड़क पे आके ही वो कानून वापस हुए थे, और अभी भी ये रोड पे आना पड़ेगा जनता को अपने अधिकारों के लिए, और आंदोलन करने पड़ेंगे। अब हर चीज़ जो भी है ना, जो भी अपने हित की लड़ाई लड़ी जाएगी वो सड़कों पे आकर लड़ी जाएगी, क्योंकि वैसे तो ये अंधी बहरी गूंगी सरकार है, ये नहीं सुनते, ऐसे ही सुनेंगे। इनके कानों में इसी तरह से जो है ना डालनी पड़ेंगी चीजें, और ऐसे ही वापस कराना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद बहुत। आज ये वाहनों को छीनने, कल ये हमारे मकानों को छीनेंगे, जमीनों को छीनेंगे, मतलब हमारा अपना कुछ रहेगा नहीं। ये ऐसी ऐसी पॉलिसी लाएंगे आने वाले टाइम में। नहीं, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? सदियों से लोग रह रहे हैं, आज तक तो कभी इस तरह की बातें हुई नहीं है। बिल्कुल, ये एजेंडा 2030 है। लॉकडाउन भी पहली बार लगा, सब कुछ होएगा। एजेंडा तो लॉकडाउन लगा था, इसके अंतर्गत सब कुछ होएगा। हमारी अपनी गाड़ी हमारी नहीं रहेगी, हमारी जमीन अपनी नहीं रहेगी, हमारी दुकान अपनी नहीं रहेगी, ये बहुत कुछ होने वाला है। नई बात है, जमीनें भी है वो छीनने हैं जो उपजाऊ जमीन है। कोई सरकारी कुछ भी उसके लिए उसका उपजाऊ जमीन का कोई हक नहीं है कि मतलब उपजाऊ जमीन पर तुम कुछ भी अपनी परियोजना वो स्टेबल करोगे। मतलब बिल्कुल, एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण देना चाह रहा हूँ। जैसे हमारे पहले के वक्त में हर जगह गौशालाएं थी, लोकली दूध प्रोड्यूस हो जाता था, साइकिल से चला जाता था दूध, जीरो कार्बन फुटप्रिंट, जीरो पोल्यूशन। अब ये क्या करते हैं, एक बड़े यूनिट पूंजीपतियों के पास पहले पूरा दूध पैदा होगा, फिर वो प्लास्टिकों में पैक करेंगे, फिर उसको सड़ाएंगे, उसमें केमिकल डालेंगे, फिर ये ट्रांसपोर्ट करके पूरी रात भर ट्रकों के द्वारा सब सामान दूर दूर से शहर के अंदर घुसाएंगे। तो ये जो रातों का ट्रांसपोर्टेशन लाना, ये सोचिए, ये असली प्रदूषण है। जो सस्टेनेबिलिटी मॉडल इन्होंने खत्म किया शहरों का, इस पे सरकार की अब नीतियां देखिए कि एक एक करके सारी चीजें खत्म करते जा रहे हैं। धोबी को खत्म कर रहे हैं धीरे धीरे, ये धीरे धीरे तंदूर लोकल जो छोटे छोटे खाना बनाने वाले हैं, दूध को लोकलाइज इन्होंने खत्म कर दिया, चक्कियों को खत्म कर रहे हैं कि भाई आटा आप जाओ पैदल जाके ले आओ, जीरो कार्बन फुटप्रिंट। अभी क्या है, आप पहले अनाज लेके जमा करोगे, ट्रांसपोर्ट से वो बहुत बड़ी मिल में जाएगा, फिर मिल में वो पिसेगा, फिर वो प्लास्टिक में बैग होकर फिर से ट्रांसपोर्ट होकर आएगा। इमेजिन द कार्बन फुटप्रिंट अराउंड दिस इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये पूंजीवाद के अराउंड पोल्यूशन है, ना कि आम आदमी का पोल्यूशन है। आम आदमी पोल्यूशन नहीं फैला रहा है, ये इंडस्ट्रीज फैला रही हैं जो कि गवर्नमेंट को फीड करती हैं, मिनिस्टर्स को फीड करती हैं, जो हमारे सर पे बैठ के फिर इवेंचुअली हमें गुलाम बनाती है। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। आपने कहा ऐसा कैसे लग रहा है आपको? आप ये बताइए कि जो अभी जो डिजिटल करेंसी आई है वो कैसे क्यों आई है, क्यों लाई जा रही है? वो गुलाम बनाने के लिए लाई जा रही है कि सबको एक नंबर में ना शिफ्ट कर दिया गया है। आज आपकी सारी चीज़ें आधार से जोड़ी जा रही है। आपके सारे बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, ITR, ठीक है, यहाँ तक कि आपकी सारी सुविधाएं, बेसिक सुविधाएं आधार से जोड़ी जा रही हैं, और इसको डिजिटल करेंसी जोड़ दिया जाता है, वो भी आधार से। तो आने वाले समय में बिल्कुल होगा कि अगर कोई आप बाहर निकलना भी चाहोगे, सरकार के खिलाफ कोई भी कार्य करना चाहोगे, कोई प्रोटेस्ट करना चाहोगे, तो सरकार को एक बटन दबाने की देर है, वो आपकी सारी जो सेवाएं हैं वो झटके में फ्रीज हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद। आपने एक बात बोली कि जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, तो उसके लिए पेड़ों को काट के विकास किया जा रहा है ना, क्योंकि हम भी तो कहीं ना कहीं कटे हुए पे बैठ करके यहाँ लोग रह रहे हैं ना।
यहाँ पे भी पहले पहाड़ियाँ पेड़ होते थे, वो भी तो काट करके हम लोग आए यहाँ पे। नहीं, मैं उसका ही जवाब दे दूँ आपको कि आज ये जो एनजीटी ऑफिस का ही एग्जांपल ले लीजिए आप, कितने बड़े एरिया में बनाया गया है, इतने बड़े, और ये कार्यालय का जो बिल्डिंग बनाने का कुछ लॉजिक है? कुछ क्या काम हो रहा है यहाँ पे? काम करने के लिए, अधिकारियों को बिठाने के लिए इतने बड़े एरिया को सफाया करके, पेड़ों को काट कर इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स कार्यालय बनाने का कुछ लॉजिक है क्या? एक आर्टिफिशियल लॉन बनाएगा। जनसंख्या बढ़ने ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। नरेंद्र राजपूत जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या ये स्थिर समाधान है सरकारों का? पहले पेट्रोल के बाद में डीजल, अभी सीएनजी पे लाया गया था। सब पब्लिक को बोला कि सीएनजी जो है वो सुटेबल है, सस्ता है और पोल्यूशन फ्री है। अब सीएनजी के बाद अब इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात हो रही है, तो सीएनजी का क्या हुआ? क्या वो डिसीजन सरकार का गलत था जो आज इलेक्ट्रिक पे आए? तो वो साइड इफेक्ट तो छोड़िए कि इलेक्ट्रिक वाहन के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कितने बड़े पॉल्यूशन हैं। तो हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं सरकार कि क्या ये समाधान परमानेंट है? अगर ये समाधान परमानेंट है, वो सोच दें तो सारी पब्लिक इसको मानेगी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, थैंक यू सो मच। हमारे साथ राजेश राणा जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि आपको बड़े ही अच्छे ढंग से इस पर जो है गंभीरता के साथ इस विषय को बताएंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है हमारे चैनल एएनसी इंडिया में। जी बताएं। ये जो मामला है, ये पूरा मामला बड़ा गंभीर मामला है। हाँ जी। गंभीर कैसे, हमें ये समझना। अभी सरकारें जो भी बात कर रही हैं, जो भी कानून बनाती हैं, वो एक तानाशाह की तरह बना रही हैं। वो अपने ऑफिस में बैठ के कानून बना देती है, जनता पे उसको थोप देती है। यानी जितने भी कानून बनते हैं सरकार के, वो जनहित में होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, एनजीटी के फैसले हैं, ये जनहित के पॉइंट ऑफ व्यू से होने चाहिए। लेकिन अभी जितने भी कानून बन रहे हैं, इसमें जनहित का कोई लेना देना नहीं, कोई लॉजिक नहीं है, कोई इसके पीछे डाटा नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है। चंद आदमी बैठ के पूरे देश को बेचना चाहते हैं, और लास्ट में अब ये आगे जब देश नहीं बिका, बच गया कुछ थोड़ा बहुत, तो अब जनता बची है। अब जनता के सामान बेच दो। सरकार ने पहले सारी कंपनियां बेची, एयरपोर्ट बेचा, सब कुछ बेचा। अब लास्ट में क्या बची? जनता। अब जनता की संपत्ति बेचनी है, तो जनता की संपत्ति में क्या है? सबसे बड़ी गाड़ियाँ उनके पास, स्कूटर है, ट्रैक्टर है, कार है। अब ये उनकी संपत्ति है जो गाड़ी कमाई से। अब सरकार चाहती है ये भी छीन लिया जाए, तो ये रात को बैठे बैठे डिसीजन ले लेते हैं। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। सुप्रीम कोर्ट में कौन बैठता है? सरकार जज बनाती है। एनजीटी में कौन बैठता है? सरकार जज बनाती है। गिरोह बन गए कि सारे सरगना है, सारे के सारे जो इस देश को लूटना चाहते हैं। लेकिन अब हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। अब ये जो पानी है ना, सर से ऊपर जा चुका है। अब ये धीरे धीरे तानाशाही करके हमारी आज़ादी को ख़त्म करने जा रहे हैं। और आज़ादी हमें बड़ी प्यारी है। हमारी राजनीतिक आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली, बड़ी कुर्बानियाँ दी, तो इसको हम किसी भी कीमत पर जाने नहीं देंगे। और हम कटिबद्ध हैं इस बात के लिए। अब नेक्स्ट स्टेज पे हम सड़कों पे आएंगे, मास मूवमेंट करेंगे और सरकार को समझा देंगे कि कैसे लड़ा जाता है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया, थैंक यू सो मच। तो अभी आपने सारी बातें जो है बड़ी गंभीरता से सुनी, बड़े ही अच्छे ढंग से क्या पूरा मामला है ये सब डॉक्टर तरुण कोठारी और उनके साथियों ने, यहाँ जो दूर दराज से, दिल्ली के बाहर से लोग तमाम यहाँ पहुँचे हैं, उन्होंने बताने की पूरी कोशिश करी ये क्या है। इन सब बातों को जान करके आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय है, क्या विचार हैं, क्या सुझाव हैं, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं, ज़रूर बताएं। और इसी के साथ मैं यहाँ पर इंडिया गेट के पास जो कोपरनिकस मार्ग है और यहाँ पे और जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, यहाँ से आप सभी से विदा लेता हूँ। अगली खबर में जल्द मिलूँगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।